तो भाई आज मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि आज मैं पब्लिक में जाके व्लॉग करूँगा। व्लॉग करूँगा मतलब यार मेरी ना पब्लिक में जाके व्लॉग करने से फट जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं खाली रोड पे जा रहा हूँ, घर से 2 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, लेकिन उस पूरे रास्ते में क्योंकि उधर व्हीकल चलते हैं, लोग आते जाते हैं, तो मैं व्लॉग बना नहीं पाया और मैं पहले इस टाइम में ही फेल हो चुका हूँ, जो कि मैं खाली रोड पर बना रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा काम कर पा रहा हूँ क्योंकि इस रोड पे थोड़े बहुत व्हीकल चलते हैं, वरना मैं उधर एक शॉर्टकट रोड है उस पर बनाता हूँ। 1-2 व्लॉग बनाए हैं मैंने, उधर से स्टार्ट किए हैं क्योंकि उस पर तो कोई नहीं आता। तो अभी देखते हैं। वैसे मेरा प्लान है मैं मॉल में जाऊँगा, एक मॉल में, क्योंकि मॉल में बहुत लोग होते हैं और वहाँ पर मतलब मेरे व्लॉग इस तरह के होते हैं ना, जैसे कोई शॉपिंग वगैरह करता हूँ तो मैं जब भी कोई शॉपिंग करता हूँ तो वो मैं ऑनलाइन करता हूँ, ताकि मेरे को स्टोर के अंदर ना जाना पड़े, क्योंकि मैं स्टोर के अंदर व्लॉग बना ही नहीं पाता, मैं बहुत शर्माता हूँ। अभी सामने से गाड़ी आ रही है, लेकिन आज मैं इस फ़ोन से ऐसे व्लॉग बनाऊँगा। लो भाई गाड़ी भी गई और मैं फिर नहीं बढ़ा पाया, मतलब फ़ोन ऐसे पकड़ ही नहीं सकता सामने से कोई आता है तो। अभी एक बाइक वाला आ रहा है स्टाइल मारता हुआ, चलो इस बार नहीं करूँगा। तो मेरा प्लान क्या है, मैं जो बैग लाया हूँ इसमें 7-8-9 बुक्स हैं जो कि मैंने बेचनी है, मतलब कॉलेज की 5th सेमेस्टर की बुक है, तो वो रिटर्न करनी है, मतलब ठीक है। सक्सेसफुल भाई ऐसे कोई आए और मैं फ़ोन अपना वीडियो बनाता रहूँ, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो अब सोचो मैं मॉल में जाके वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सामने कैसे वीडियो बनाऊँगा, और दिक्कत ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, खरीदूँगा क्या। तो बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग करूँगा, जाऊँगा और कुछ ट्राई करके देखूँगा और व्लॉग बनाऊँगा बस, लेकिन ख़रीदूँगा कुछ भी नहीं। एक दो चीज़ें हैं जो मैं ख़रीद सकता हूँ अगर मुझे अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई तो पहले ये बुक्स बेच के आएंगे। सेक्टर 15 में 2 किलोमीटर मैं पैदल आ चुका हूँ, आधा किलोमीटर और पैदल जाऊँगा, उसके आगे स्मार्ट बाइक होती हैं, फिर वहाँ मिलते हैं। कि मैं कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा भी नहीं दिखता, आपको भी पता है, एवरेज लुकिंग हूँ, तो वैसे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अपनी पूरी कोशिश करके ये कपड़े पहन के आया हूँ कि अच्छे लगें कुछ, ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। बाकी मॉल में जाके शीशे में ही दिखाऊंगा अब तो, क्योंकि ऐसे पूरा दिखा नहीं पाऊंगा कैसा लग रहा हूँ, बाकी अच्छा नहीं लग रहा कुछ खास। बुक्स के पैसे थोड़े बहुत जो मिलेंगे कोशिश करेंगे उनमें, या तो मैं एक ट्रिमर खरीदने की कोशिश करूँगा, या फिर एक पेंटालून्स में एक वाइट शूज़ है जो सेल पे चल रहा है, अगर वो मुझे स्टोर पे मिल गया तो वो खरीद लूँगा। बाकी आप मौसम देखो यार, दोपहर के 1 बजे हैं और इतनी धुंध है, फ़ोन में थोड़ी कम दिख रही है। और मेरा फ़ोन 2018 का, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब ही रहेगी, मतलब लाइट कंप्लीट नहीं है ना, लाइट कम है, उस वजह से क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कैसे है, तो चैलेंज इस वजह से है क्योंकि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। इस शहर में रहते हुए मेरे को 2 से ढाई साल हो गए, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं बना है, एक बना है वो भी थोड़ा सा। तो जो एक फ्रेंड है भी, तो वो मतलब कहीं बाहर घूमने गया हुआ है। कल को उसने बोला था कि ठीक है आज दोपहर 12 बजे से चलेंगे, तो लेकिन 11 बजे के आसपास उसने फ़ोन करके कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उसका वेट करूँ कल जब वो आए तो उसके साथ जाऊँ, या फिर मैं आज ही निकल जाऊँ। और मैंने डिसाइड किया कि मैं निकल जाऊँ, और मैं निकल चुका हूँ। तो यहाँ पे 2 साइकिल खड़ी मिली थी मेरे को, लेकिन अब इन्होंने अपना एक अलग ही स्कैम कर रखा है। मतलब पहले होता था कि 50 रुपये होने चाहिए उस वैलेट में तो साइकिल अनलॉक हो जाती थी, अब ये बोल रहे हैं कि 150 रुपये होने चाहिए। भाई मैं पैदल ही चला जाऊँगा यार, मेरा प्लान तो चौपट हो गया। जो मैं सोच रहा था कि स्मार्ट बाइक से चला जाऊँगा, अभी मेरे पास दूसरा रास्ता ये है कि मैं बस पास बनवा लूँगा, 70-80 रुपये का बनता है। तो मतलब दिन में मैं चाहे कितना भी कहीं भी ट्रैवल करूँ, फिर उसके पैसे नहीं लगते। तो अभी 15 सेक्टर तक तो मैं पैदल ही चला जाता हूँ, पास में ही आ गया अब मैं। तो यार उधर पीछे थी मार्केट, वहाँ इतने सारे लोग थे, सारे घूर रहे थे, तो मैं वहाँ वीडियो बना ही नहीं पाया। अब मैं सोच रहा हूँ मॉल में कैसे बनाऊँगा। बाकी साले ने लूट लिया मेरे को, 500 रुपये की बुक ले ली, जो कि मैंने खरीदी थी 1600 कुछ की। स्टैंड तो आ गया, लेकिन इसके जो अंदर में लोग बैठे हैं और उधर खड़ा होकर वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं है, और मैं मॉल में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या रहता है। पास बना दो ऋतिक। पहली बार देखा है ये 20 रुपये का सिक्का, और ये मेरे पास है। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ ऋतिक अब नहीं शर्माना। अभी सेक्टर 17 आ चुके हैं और इसके बाद लांटे के लिए बस लेनी है। पास मैंने बनवा लिया, 75 रुपीज़ का बनाया था। और सामने वो जो बसें खड़ी है ना, उधर जाना है। वो सामने इलेक्ट्रिक बसें हैं जो चार्ज लगाई हुई हैं। लो जी आ गया हूँ मॉल में, लेकिन बाहर बिल्कुल भी वीडियो बना नहीं पाया। तो यार ये ड्रेस मैं आज पहन के आया हूँ, तुम देखो कैसी है। मेरा चेहरा देखो भाई, पूरी फटी पड़ी थी। पूरे मॉल में सिर्फ ये 5 सेकंड की अपनी खुद की वीडियो बना पाया मैं।
ये एक शूज़ मैंने उनका उठाया ताकि उसका साइज़ पता चल जाए, मैंने पहन के देखें ताकि मैं ऑनलाइन सही साइज़ पे डिस्काउंट वाला ख़रीद लूँ। ये इनका वो शूज़ जो मुझे ऑनलाइन 50% ऑफ में मिल रहा था, लेकिन जैसे मैं घर जाके साइज़ का चेक किया तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। भाई बिल्कुल वीडियो नहीं बना पा रहा, फटी। ये मैं यूनिक्लो के ट्रायल रूम में हूँ और ये एक जींस ट्राई की, लेकिन भाई प्राइस तो देखो 3000, वो बात से बाहर की चीज़ है अपनी। तो ये मैं एक टी शर्ट उठा लाया था, मैं इसको नॉर्मल टी शर्ट समझ के उठा के लाया था, 1300 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन जब पहनी तो समझ आया कि एक ओवर साइज टी शर्ट है। और ओवर साइज टी शर्ट में मेरे साथ दिक्कत ये थी कि एक तो मेरी हाइट छोटी है, तो मैंने पहनते समय समझ आ गया था कि ओवर साइज है, लेकिन फिर भी मैं लाइफ में पहली बार ओवर साइज टी शर्ट ट्राई कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक से ही ट्राई कर लेते हैं। तो पता चला कि मेरी हाइट के हिसाब से ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और वही जीन्स आप सिर्फ बनियान के साथ देखो कितना ज़्यादा फर्क आ जाता है। इसका मतलब मैं समझ चुका था कि ओवर साइज टी शर्ट्स मेरे लिए नहीं है, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं होती। तो मैंने इसी जीन्स के साथ अपनी खुद की शर्ट पहनी। हाउएवर इतनी मैच नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी इतना इनफ था कि समझ आ गया था कि अगर बेटर मैच करूँगा कलर वगैरह से, शेप वगैरह से, तो अच्छा लगेगा। इसको वाइड फिट जीन्स बोलते हैं। तो ऐसी ही एक सेम प्राइस 3000 की प्राइस में एक और जीन्स मैंने ट्राई की, जिनको डेनिम वर्क ट्राउज़र बोलते हैं, कारपेंटर ट्राउज़र भी बोलते हैं इनको। इसकी शेप मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, कपड़ा ठीक था, लेकिन जो पिछली जीन्स थी उससे कहीं मैच नहीं हो रही थी इसकी जो वाइब थी। तो मैंने इसको तो वैसे ही रख दिया उठा के। ऐसी कुछ लग रही थी मेरी बॉडी पे, नीचे से थोड़ी रिलैक्स फिट भी थी जो कि मुझे चाहिए थी, लेकिन फिर भी इसका कलर मान लो या फिर इसकी वाइब मान लो मुझे पसंद नहीं आया और मैंने रख दी। फिर एक सेल का वो लगा था कि 600 रुपये में कोई भी टी शर्ट उठा सकते हो जो आपको पसंद है, साइज कोई हो, कलर कोई हो, कुछ मैटर नहीं करता। तो इनमें से मैंने एक वाइट टी शर्ट चूज़ की, लेकिन उसमें ग्राफिक्स इतने ज़्यादा थे मुझे अच्छी नहीं लगी। और ये सर्दियों वाली चप्पल देखो भाई 2000 की, 200 रुपये की एक जोड़ी सॉक्स। और ये अंडरवियर्स का यार मुझे समझ नहीं आया, मतलब एक तो सजा ऐसे रखे जैसे घड़ियाँ सजा रखी हो सोने की दुकान में, 500 रुपये का एक अंडरवियर है भाई। और ये टी शर्ट एक मुझे फाइनली पसंद आई, जो 600 रुपये वाले में से ही मैंने उठाई थी और स्मॉल साइज़ की थी। इसके देखो प्राइस 1300 रुपये थी, फिर उन्होंने डिस्काउंट करके 1000 रुपये की, और लगता है फिर भी 2-4 पीस बच गए, तो इन्होंने ये 590 रुपये वाले सेक्शन में डाल दी। वैसे मेरे फिट अच्छी आ रही थी, स्मॉल साइज़ थी तो स्मॉल साइज़ मुझे आ जाता है। ये इनका एक ट्राउज़र है भाई, प्राइस इस पे लिखी है 1990, मतलब 2000 रुपये। और तुम मेरी बात मानोगे नहीं, वेबसाइट पे ये सेम ट्राउज़र 700 रुपये का बेच रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा ऑनलाइन और इन स्टोर जाके प्राइस चेक करता हूँ, कहीं प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या 2000 की चीज़ 700 रुपये लेने में क्या फ़र्क, अगर साइज सेम आ जाता है तो हम इसको ऑनलाइन खरीद लेंगे, और या फिर अच्छी लगती है तो। लेकिन भाई ये देखो स्ट्रेच कितना हो सकता है, मतलब समझ नहीं आ रही ये ट्राउज़र है या फिर ये क्या है। और ये इतना ज़्यादा इसका कपड़ा रेनकोट वाली फीलिंग देता है कि इसको आप कहीं भी बाहर नहीं पहन के जा सकते। इस पर कुछ भी टच होगा वो खस 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 की आवाज़ करता है। वैसे इस पर देखो वाइट टी शर्ट ठीक लग रही है, और ये सेम ट्राउज़र ये अलग कलर में देखो, ये वाला बेटर लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कपड़ा तो सेम ही है भाई। ये 3000 रुपये का ट्राउज़र देखो कितना बेकार है, मतलब क्यों खरीदना है मुझे, कितना तो टाइट दिख रहा है जैसे किसी की मांगी हुई हो, और ये रबर जैसा कपड़ा है, पसंद नहीं आया यार। मतलब ये तो फेसबुक वगैरह मिलते हैं ऐसे कपड़े 200-300 रुपये में, जो थोड़े दिन के लिए खिंच जाते हैं, फिर इनको कोई पहनता नहीं है। कितना टाइट लग रहा है। और ये वाली वाइट टी शर्ट फाइनली मैंने ले ली। और ये देखो भाई स्टोर के अंदर ये लिफ्ट लगी हुई है, और लोग देखो कितने ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग करने वाले। औकात तो नहीं है, पर फिर भी चेक करने में क्या दिक्कत है। तो मैंने ये पफर जैकेट ट्राई कर लिया, मतलब भाई इतना कम वजन है इसमें, मतलब वजन है ही नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कुछ पहना ही नहीं हो। और ये देखो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा था, जबकि ये साइज लार्ज था। टी शर्ट स्मॉल साइज की आ रही थी, ये लार्ज साइज का आ रहा था, और प्राइस 4000 थी। और ये लिखा हुआ है कि अगर आप ऐप से डाउनलोड करके ऐप से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको कोई भी चीज़ खरीदोगी उसके 300 रुपये कम देने पड़ेंगे। बाकी इधर जीन्स का, पैंट्स का इनका एरिया था, तो मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी इनकी पैंट्स वगैरह, पर भाई है अब इनकी ब्रांड। लेकिन मेरे को कोई ये बताओ, ये 2000 रुपये की बेल्ट का क्या मतलब है, मतलब क्या इस बेल्ट में ऐसा 2000 रुपये का बेच रहे हैं भाई, क्या यार। ये स्वेटर यार बड़ी प्यारी लग रही है, मतलब बहुत सॉफ्ट है, लेकिन वही दिक्कत है ना, बहुत महंगी भी है। तो ये था भाई आज का पूरा यूनिक्लो का एक्सपीरियंस। ये उनका कोई नया स्टोर खुला है चंडीगढ़ में, नया नया आया है ये, और मैं शुरू में ही जा लिया। फिर मैं आ गया लेवाइस के शोरूम में। भाई मतलब इधर अलग ही है, इधर कस्टमर ही नहीं है, इधर इन बंदों के पास कोई खरीदने ही नहीं आ रहा।
बाकी जीन्स के कपड़े में यार दिन रात का फ़र्क था। इसकी कीमत थी 4,000 रुपये जीन्स की, लेकिन ये जीन्स यूनिक्लो वाली से कई गुना बेटर थी। जब मैंने इसकी लेंथ वेंथ ठीक करके जब चेक किया तो यार सच में अच्छी भी लग रही थी मुझ पर, लेकिन अपनी औकात से बाहर है। बाकी ये उनका बंदा देखो, मतलब ट्राई करने के लिए भाई जीन्स रखता ही जा रहा था। ये 2 जीन्स इधर पहले ही रखी हुई है, एक जीन्स ये भी 4,000 से ज़्यादा की कीमत की है, और जो दूसरी जीन्स है इसकी भी प्राइस 4,000 से ज़्यादा है। तो अपनी तो औकात से बाहर थी, तो पसंद ना आने का बहाना लगा कि मैं चुपचाप वहाँ से निकल लिया। फिर मैं आ गया मैकडोनाल्ड। ये अपना यूनिक्लो वाला बैग जिसमें मैंने एक टी शर्ट खरीद दी है, और ये मेरा खुद का बैग। वैसे आपने इसका व्लॉग नहीं देखा तो देख लेना। 2 बर्गर ऑर्डर किए भाई, इतना थक चुका था ना मैं, 2 पैर से घूम रहा था अपनी व्लॉग बनाने के लिए, पर हिम्मत इतनी थी नहीं कि व्लॉग बना पाऊँ। मैं रहा लगभग मॉल में 5 घंटे, और ये एक टी शर्ट खरीद के लाया हूँ क्योंकि औकात नहीं थी ज़्यादा कुछ खरीदने की। और अब मैं जा रहा हूँ घर, अपनी बस पकड़ूंगा। पास पहले ही बनवा लिया था तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वरना मैं कैब वगैरह करके जाता। और अपनी चैलेंज में बुरी तरह फेल हो चुका हूँ, फिर कभी देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे। ये वो टी शर्ट है जो मैं खरीद के लाया हूँ 600 रुपये में। ये देखो जापानी भाषा में कुछ ऐसा लिखा हुआ था। बाकी ये मोमा की कंपनी के साथ इन्होंने कोई कोलैबोरेशन में ये टी शर्ट प्रिंट की है। स्मॉल साइज है, और यहाँ भी मतलब हर जगह इसमें मोमा की ब्रांडिंग कर रखी है। बाकी इसमें ऊपर यूनिक्लो की भी ब्रांडिंग की हुई है, जिसके साथ में वहाँ पर भी मोमा लिखा हुआ है। तो फाइनली इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा था, और बाद में मैंने अपनी मम्मी से इसको धुलवाने के बाद इसकी बढ़िया प्रेस करके और अलमारी में रख दी। अब जिस दिन पहन लूँगा उस दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दूंगा, तो फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आपको पता है हम दोस्त भी बन सकते हैं, बस उस सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कनेक्ट होने का, वीडियोस के थ्रू। और दोस्ती होती ही है एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ताकि और अच्छे लोगों तक पहुंच पाए।